रूहानपुर गांव शहर से दूर बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। उस गांव में एक महेश नाम का आदमी बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। महेश एक दिन बेड पे सोए सोए ये सोच रहा था कि अब उसका तो तबीयत खराब होने के कारण धंधा बंद हो चुका है, उन लोगों का गुजर बसर कैसे होगा। ये सोच के महेश बहुत उदास था। तभी उसकी पत्नी उसे हिम्मत देने के लिए कहती है, सुनते हैं, क्या आपको पता है कि मुझे एक काम मिल चुका है। महेश उदास मन से उसकी ओर देखते हुए इतना बस पूछता, कौन सा काम भाग्यवान। वो कहती, हमारे गांव की जो लक्खू काकी है ना, उनके यहाँ मैं जाती हूँ और सारे कपड़े उनके धो देती हूँ। बस इसी का वो मुझे 1 लीटर दूध देती है और महीने का 1000 रुपये। ये सुन उसका पति खुश हो जाता और कहता, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। लक्खू काकी आती और कहती, अरे सीमा बेटा, मैं दूध लेके जा रही हूँ गांव में बांटने के लिए, झट से तैयार हो जा और मेरे साथ चलना। आखिर तू यहाँ बैठ के क्या कर रही है। मेरे घर चलेगी तो मैं तुझे कुछ कुछ काम दूंगी और तू वो सारे काम करेगी तो मैं तुझे उसके भी पैसे दे दिया करूँगी। सीमा बहुत खुश हो जाती और कहती, लक्खू काकी, क्या मेरे पति के लिए भी आपके पास कोई काम है। कोई काम हो तो हमें ज़रूर बता दो, हमारी मदद कर दो। लक्खू काकी हंसती हैं। इधर सीमा चली गई रहती है। महेश का मित्र रामू आता और कहता, अरे महेश, तेरा तबीयत खराब है तो क्यों न तू अपने पीछे का जो बांसुआरी है उसमें से बांस काट के डाली बनाता है। आखिर वो मेहनत का काम भी नहीं है, तू घर बैठे करेगा और फिर उन्हीं पैसों से तू आगे कुछ योजना बनाना। बाकी हम सब तो तेरे साथ हैं ही। महेश ऐसा ही करता, बांस की डालियाँ बना के ठेले पे लिए शहर की ओर चल देता, जिस ओर उसका मित्र रामू नारियल पानी बेचा करता था। लेकिन बुखार से परेशान महेश मेहनत करके डाली तो बना लेता और उसे शहर भी लेके चला जाता, लेकिन उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आते। और वहीं उसके मित्र के पास बहुत सारे ग्राहक हमेशा आते रहते थे। उसके दुकान पे तो भीड़ कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। लेकिन फिर भी महेश ने बहादुरी दिखाई। वो अपने मित्र से बिल्कुल भी जलन या ईर्ष्या नहीं करता था। वो उदास मन से तो घर लौट रहा था क्योंकि उसे उसका मेहनत का फल नहीं मिला था। उसका मित्र रामू अपनी पत्नी से कहता, हमें महेश की मदद करनी चाहिए। उसकी पत्नी कहती, आप सही कह रहे हैं, हमें महेश भाई साहब की मदद ज़रूर करनी चाहिए। बेचारे वो बहुत ही ईमानदार और नेक किस्म के इंसान है। रामू कहता, क्यों ना हम लोग उसे अपने ढाबे पर मुफ्त का खाना खिलाएं। क्योंकि महेश ईमानदार है तो आज नहीं तो कल हमारा ये जो भी उसके प्रति अच्छाई है उसे लौटा देगा। क्योंकि वो एक नेक और ईमानदार आदमी है तो सामने से वो बिल्कुल भी ये नहीं मानेगा कि हम लोग उसे मुफ्त का खाना खिलाएं। तो कोई योजना बना के खिलाते हैं, थोड़ा बहुत उसे हम लोग काम दे देंगे। ऐसी योजना कर वो लोग महेश को काम और खाना देने की बात कर लेते हैं। महेश लक्खू काकी के घर बैठे रहता और अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहा था। तभी लक्खू काकी कहती, बेटा महेश, ये दूध जाओ गांव में बांट के आ जाओ और तुम्हें इसके भी पैसे मिलेंगे। महेश मन ही मन खुश हो जाता और सोचता कि मुझे और मेरी पत्नी को जब सुबह शाम इतने दूध मिल रहे हैं तो क्यों ना मैं अपना बांस की डाली का दुकान गांव में ही खोल लूँ और यही दूध से मैं चाय बनाऊँ। उसकी पत्नी वहाँ आती और कहती, लक्खू काकी, मैं तालाब में गई थी आपके कपड़े धोने, तालाब की पानी सूख चुकी है, मैं कैसे धोऊँ, मैं अपने घर से धो के ला दूँगी। लक्खू काकी उस पर खुश रहती, वो काम छुड़ा देती और कहती, नल के पानी से ही धोने को। महेश जब वापस घर लौटता तो मन में कुछ सोच रहा था। पत्नी के पूछे जाने पे वो कहता,
मेरे मन में कुछ बात चल रही है भाग्यवान। मुझे लगता है कि जो लक्खू काकी हम दोनों को सुबह शाम दूध देती हैं, उस दूध का हमें चाय बनाना चाहिए और वही चाय हम लोग भी पियेंगे और जो ग्राहक हमारे दरवाजे के पास डाली खरीदने के लिए आएंगे उन्हें भी देंगे। ऐसी योजना बनाए, झटपट वो लोग एक छोटा मोटा सा दुकान खोल लेते। उस दुकान के आगे बहुत सारी डाली फैला देते और अपने दुकान में खाने के कुछ हल्की फुल्की चीज़ें भी रखते और उसके बाद वहाँ चाय का दुकान भी बना देते। उनके दुकान पे धीरे धीरे करके भीड़ होने लगती। गांव वाले महेश से जलने लगते। महेश अपने दुकान पे जब उसके कोई मुफ्त का चाय पानी मांगने भी आता तो उसे भी वो पिला दिया करता था और धीरे धीरे करके महेश के पास इतने पैसे हो गए कि अब उसे एक एक दिन के खाने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता था और वो खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ उसकी सारी इच्छा पूरा करते हुए जीने लगता। लेकिन अब गांव वाले उसके पीछे पड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें जलन होने लगी थी कि ये महेश का दुकान ऐसे कैसे चल रहा है। लेकिन महेश गांव वालों से बिल्कुल मतलब नहीं रखता और फिर अपने दुकान से बस मतलब रखने लगता है। इधर रामू की बहू महेश के यहाँ आती और कहती, आपके यहाँ किसी चीज़ की अब कोई कमी नहीं है। अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो हमें अपना समझे और हमें ही बताए। इन गांव वालों पे ज़्यादा भरोसा मत करना क्योंकि आप लोग इस गांव में पिछले 10 साल से रह रही हैं और हम लोग तो यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं। तो ये गांव वाले बस सामने से जब आपके अच्छे समय आए हो तो अच्छा बन के दिखावा करेंगे और बुरे समय में हाथ खड़े कर बिल्कुल भी साइड हो जाएंगे, उल्टा आपका मजाक उड़ाएंगे। महेश की पत्नी समझ गई थी गांव वालों की बुद्धि। वो कहती, हाँ बहन जी, मैं समझ चुकी हूँ। अब बुरे वक्त में ही पता लगता है कि कौन अपना है और कौन पराया। और मेरा बुरा वक्त आया था जिसमें मुझे पता चल गया कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया। पर मुझे ईमानदारी की ज़िंदगी जीनी है और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से जीते। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें।